आज हम पढ़ेंगे द प्रीपोजिशन। तो ये जो प्रीपोजिशन होती है ये क्या होती है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है संबंध सूचक अवयव। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से व्यक्त करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश में देखिए, ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशंस विद अदर नाउन और प्रोनाउन। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, यानी कि संबंध क्या हो गया, स्कूल जाने का मुझसे 8 बजे जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट देखिए, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ये जो फिश है पानी के बिना नहीं रह सकती, यानी कि फिश का पानी से क्या संबंध हो गया कि इसके बिना नहीं रह सकती। तो ये भी विदाउट क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे ही आगे देखेंगे, द लेटर वॉज रिटन बाय संजय। ये लेटर का संजय से क्या संबंध हो गया कि इस लेटर को संजय ने लिखा है ना, संजय के द्वारा लेटर लिखा गया। तो बाय, इसमें क्या हो गया, बाय प्रीपोजिशन हो गई। द बुक्स आर ऑन द टेबल। जो किताबें हैं उनका टेबल से क्या संबंध है कि वो किताब टेबल के ऊपर हैं। ये हो गया हमारे वाक्य। कुछ प्रीपोजिशन मुख्य इस प्रकार की हैं, जैसे इन तथा इनटू। इन्हें आप देखेंगे, एक प्रीपोजिशन इन होती है, एक इनटू होती है। तो इसका क्या है, इनका प्रयोग तुम सीमाबद्धता के लिए करते हैं तथा इनटू का प्रयोग अंदर की ओर गति के लिए करते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ कमरे में है या क्लास में है और उसके लिए हम इन लगाएंगे, जैसे मनीष इज़ इन द रूम, मनीष कमरे में है। शी वेंट इन टू द हाउस, वह घर में गई, यानी कि वो चलकर जा रही है, चलकर यानी कि मोशन में है, वो गति प्रकट कर रहा है, ये पर इनटू आएगा, है ना। इन एंड आफ्टर, दूसरा क्या है हमारा, इन और आफ्टर। इनका प्रयोग समय की सीमा के लिए होता है और जबकि आफ्टर का प्रयोग समय समाप्त होने के बाद होता है। यानी कि शी विल रिटर्न इन अ मंथ, यानी कि वो 1 महीने में वापस आ जाएगी, तो यानी कि महीने की अवधि होगी। आई शैल रिटर्न आफ्टर ए वीक, मैं 1 हफ्ते के बाद लौटूंगी, यानी कि वहाँ तो था हफ्ते के महीने के अंदर आ जाऊँगी, यहाँ पर क्या है 1 हफ्ते के बाद। फिर है हमारा एट तथा इन। एट का प्रयोग गांव तथा कस्बे छोटे नगरों के लिए किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग देश प्रदेश तथा महानगरों के लिए होता है। जैसे कि रिया लिव्स एट हापुड़, है ना, यानी कि ये यूपी के हापुड़ में रहती है। ऋषभ लिव्स इन दिल्ली, ऋषभ दिल्ली में रहता है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है, महानगर है दिल्ली, तो हम इसके लिए इन लगाएंगे। अगर हम लिखेंगे ना ऋषभ लिव्स एट शास्त्री नगर इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर शास्त्री नगर है, तो हमें उसके लिए ऐट लगाना पड़ेगा। फिर है हमारा अगला, ऐट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में न हो। इनका प्रयोग समय के किसी भाग के लिए होता है, जैसे कि आई शैल गो टू स्कूल एट 9 o'clock, यानी कि मैं स्कूल 9 बजे जाऊँगा। ही विल राइट ए लेटर इन हाफ एन आवर, वह वो आधा घंटे में लेटर लिख लेगा। तो ये हमारा हो गया समय की अवधि। बाय तथा विद, यानी कि बाय का प्रयोग साधन से पूर्व किया जाता है और विद का प्रयोग यंत्र वस्तु तथा व्यक्ति से पूर्व होता है। जैसे कि आई शैल गो बाय ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, यानी कि ट्रेन के द्वारा जाऊंगा, तो हमें बाय लगाना है। दूसरा है शी विल गो विद मी, वह मेरे साथ जाएगा, यहाँ पर मैं विद मने हो गया साथ। फिर है हमारा ऑन तथा ओवर। ऑन का प्रयोग 2 वस्तुओं को स्पर्श करने के लिए होता है, जबकि ओवर का प्रयोग स्पर्श न करने के लिए होता है। द डॉग इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन लगा दिया क्योंकि जो कुत्ता है वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। द मून इज़ ओवर अस, चंद्रमा हमारे ऊपर है, यानी कि जो चंद्रमा है वो हमारे ऊपर है, यानी कि हम उसे टच नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर है, स्थिति उसके ऊपर है। तो ये हमारे कुछ प्रीपोजिशन हो गए हैं। अगले देखेंगे, ये देखिए ऑन तथा अपॉन। ऑन का प्रयोग विश्राम की स्थिति के लिए होता है, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशीलता के लिए होता है। जैसे कि द बॉय सैट ऑन द चेयर, जो लड़का था वो चेयर पर बैठा है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, और बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। अगला है आफ्टर तथा बिहाइंड। आफ्टर का प्रयोग गतिशीलता के लिए होता है, जबकि बिहाइंड का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। जैसे द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर ए थीफ, जो पुलिस है वो चोर के पीछे भाग रही है। अगला है शी सैट बिहाइंड हर मदर, वह अपनी मदर की